नरेश कुमार साहू। ये बड़े ही गर्व की बात है कि आज बुद्ध पूर्णिमा है, बुद्ध जयंती पूरा दुनिया भर में मना रही है। और लाइट ऑफ एशिया बोलते हैं, तो हम तो दुनिया के प्रकाश फैलाने वाले तथागत बुद्ध थे। तो दुनिया के सबसे बड़े बौद्ध विरासत में हम अभी इस समय मौजूद हैं और यहाँ 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध महोत्सव का आयोजन किया गया है। इसमें इतिहास का प्रोफेसर रतन लाल सर मौजूद हैं, बिहार से उमेश राय सर है, डॉक्टर आर के सुखदेवे सर हैं छत्तीसगढ़ से, डॉक्टर कल्पना सुखदेवे मैडम हैं, PR खुटे सर हैं दिल्ली से बहुजन मूवमेंट से लगातार जुड़े हुए हैं, आप सर बिहार से दिनेश साफिर है। तो ये हम लोग सबके लिए बहुत गर्व की बात है। और हमारे बीच में इतिहासकार रतन लाल सर मौजूद है, जो लगातार देश के समाज को लेकर, संस्कृति को लेकर, इतिहास को लेकर, राजनीति को लेकर एक दखलंदाजी करते हैं और अम्बेडकर नामा में लगातार सोशल मूवमेंट भी चला रहे हैं। तो आप सभी का स्वागत है सर। शुक्रिया। तो मैं सर, आप इतिहासकार हैं, ऐतिहासिक नज़रिए से इस जगह को के बारे में आपने तीवर देव बौद्ध विहार, स्वास्तिक विहार, आनंद प्रभु कुट विहार और न्यायालय परिसर भी आए हैं अभी, और व्यापारिक केंद्र भी जाना है, और लक्ष्मण देव विहार भी घूमे हैं, और एक 15 किलोमीटर रेडियस में फैला हुआ है। तो आप लगातार यहाँ आए हैं, पिछले समय भी आप आए थे सर। तो आपका इतिहासकार का आज बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पे हम सब का मिलना जुलना एक महत्वपूर्ण, छत्तीसगढ़ के लिए और देश भर के लिए एक गौरव की बात है। प्रोफेसर रतन लाल सर दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं, लगातार शोध करवा रहे हैं। और मैं कल से इधर हूँ और पिछले साल भी आया था। ये पूरा अगर एरिया देखेंगे, पूरा ये जितना सिरपुर का पूरा जो इलाका है, जहाँ जहाँ ऊंचे ऊंचे डी दिख रहे हैं, ये निष्ठ बुद्धिस्ट सेंटर रहा है। और इसको एक तरह से कब्जाकरण कह सकते हैं। इसको कब्जाकरण करने की पूरी प्रकृति चल रही है, जहाँ तहाँ टीका लगा के, चंदन लगा के, कुछ करके, और सारे बुद्धिस्ट जो विरासत हैं, जितने परिसर हैं, उनकी मूर्तियां हैं, उसको कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। तो इस अवसर पे तो सबसे बढ़िया जो है नमन और आदरांजलि यही होगा कि जितने भारत के बुद्धिस्ट मॉन्क हैं और जितने बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं, बुद्धा को और बाबा साहब को मानने वाले लोग जितने हैं, फूले पेरियार साहब को मानने वाले जितने लोग हैं, वो सब पूरे भारत भर में जो है जितने अपने बुद्धिस्ट स्थल हैं और जितने बुद्धिस्ट टेम्पल हैं, उनके घर वापसी का आंदोलन चलाएं और सरकार पे दबाव डालें। आजकल तो ज्ञान वापी में आप देख ही रहे ना कि मस्जिद के अंदर जाके एक्सरे मशीन चल रहा है। तो ये तो एक्सरे की यहाँ तो जरूरत भी नहीं, तो साफ साफ दिख रहा है कि बुद्धा का पूरा सेंटर है, कोई एक्सरे की जरूरत नहीं है। कोई अदना सा 12वीं का स्टूडेंट, 10वीं का स्टूडेंट भी आएगा तो देखेगा कि लॉर्ड बुद्धा है, तथागत बुद्ध हैं। तो ये सारा जो कब्जाकरण चल रहा है, इसके खिलाफ जब तक लोग आएंगे नहीं, मॉन्क जितने बुद्धिस्ट मॉन्क हैं, भिक्षु हैं, उन सबको मठ से बाहर निकलना होगा। अपनी विरासत को आप नहीं संजोएंगे तो ये बचेगा कैसे? इसी तरह सब कब्जा हो जाएगा, जमीन कब्जा हो जाएगा, सबको मंदिर बना दिया जाएगा। और मैं थोड़ी कह रहा हूँ, राष्ट्रवादी इतिहासकार काशी प्रसाद जायसवाल ने 1910 में लेख लिखा था कि जो रामेश्वरम मंदिर है वो बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर है। तो हम लोग पिछले साल भी आए थे और मुख्यमंत्री साथ हम लोग बैठे हुए थे, श्री भूपेश बघेल साहब, तो उनसे हम लोगों ने अपील किया था कि पूरे को बुद्धिस्ट सर्किट और इंटरनेशनल सेंटर इसको घोषित करके इसको पूरा डेवलप किया जाए। जहाँ जहाँ अवैध कब्जा है उसको हटाया जाए, जहाँ जहाँ माउंट्स है उसको एक्सकवेशन किया जाए, खनन किया जाए। और साथ साथ जैसे ये पूरा देखेंगे बिहार से चारों तरफ पटा हुआ एरिया है, तो बौद्ध विहार के तर्ज पर यहाँ अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए। देखिए बाबा साहब तो लगातार हम लोग थोड़ा बहुत पढ़ रहे हैं ना, तो ये तो वैचारिक संघर्ष है ना। अपने विचार को आप क्लेम नहीं करेंगे तो विचार अपने आप थोड़ी ट्रैवल करता है, परिवर्तन अपने आप थोड़ी होता है, वो तो लाना पड़ता है। इसलिए जितने बुद्धिस्ट लोग हैं उस सबको जो है एक तरह से हिंदूकरण करने की कोशिश हो रही है। जितने बौद्ध विहार हैं, जितने बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर हैं, पुराने धरोहर आपके हैं, देखिए सब कई जगह दिखेगा आपको, जानबूझ को तोड़ा गया है उसको, मूर्तियों को। तो ये भारत की विरासत है ना। मैं तो कह रहा हूँ, मैं प्रधानमंत्री जी के जो स्टेटमेंट है, विदेश में जाते हैं तो क्या कहते हैं, मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ। तो बुद्ध की धरती, ये तो नहीं ना कहते हैं कि मैं मनु की धरती से आया हूँ। तो बुद्ध की धरती से आया हूँ। तो बौद्ध विरासत जितने हैं, अब इतने इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर सब हैं, ये सब ऐसी हवा में ऐसे खुला छोड़ा हुआ है, इसको खाली कवर करने में कितने हजार रुपए खर्च होंगे? बिल्कुल नहीं है।
कितने लाख रुपए खर्च होंगे। तो ऐसे ही आप छोड़ दिए, हवा ब्यार पानी आंधी तूफान में सब ऐसे ही पड़ा रहता है, हर जगह यही हाल। खाली तीवरदेव में थोड़ा सा जो है ना पार्शियल जो है शेड बना है वहाँ, पार्शियल केवल एक में। जी सर। बाकी ऐसी आज छोड़ दिए, न गेट है न कुछ है न सुरक्षा है। यहाँ से पता नहीं कितनी मूर्तियां कौन उठा के ले गया होगा, क्या हुआ होगा, हु नोज दैट। बोधिसत्व की मूर्ति ले गए थे, चोरी हुई थी, 3 साल बाद मिली यहाँ से हाँ लक्ष्मण विहार की जो बोधिसत्व की मूर्ति है वो चोरी हो गई, 3 साल बाद मिली वो। और करोड़ों की बता देती सर। हाँ करोड़ों की मूर्ति थी। कोई भी एंटीक पीस होगा वो करोड़ों का ही होगा। जी सर। और खासकर बुद्धा का तो दुनिया भर में मांग है ना, पूरे दुनिया में। डॉक्टर अंबेडकर बोले थे ना कि दुनिया भर में बौद्ध को जाने जाते हैं। तो इसको संरक्षण करने की जरूरत, सरकार अपना काम करे, समाज को भी अपना काम करना चाहिए। सेमिनार गोष्ठी तो जारी है, ठीक है, लेकिन इसको संरक्षण कौन करेगा। अधिकार और संविधान में सब कुछ जो दिया हुआ अधिकार, उसका इस्तेमाल करके हम तो कह रहे हैं सबसे पहले जितने बुद्धिस्ट मॉन्क हैं वो सब बाहर निकले मठ से, वो बाहर निकले और अपने जो धरातल जो अपने धरोहर है उसको वापसी का आंदोलन चलाए। ये पूरा छत्तीसगढ़ ट्राइबल बेल्ट है, उनके देवी देवताओं को कैप्चर करने की कोशिश हो रही। तो मैं तो आदिवासियों को कहता हूँ कि अपने देवी देवताओं को घर वापस कराओ जी, घर वापसी कार्यक्रम कराओ जी। तो बहरहाल चलिए, आज बुद्ध पूर्णिमा की आप सबको बधाई। और डॉक्टर साहब हैं, उमेश जी आए हैं, समस्तीपुर से हैं, दरभंगा से। मैं तो जहाँ जहाँ जाके देखता हूँ जैसे लगता है कि ये दीवारें कुछ बता रही है, बोल रही, पत्थर भी बोलते हैं। ये तो सबूत के रूप में, निशान के रूप में हम महसूस कर रहे हैं कि जैसे यहाँ पर बुद्ध रहे होंगे, यहाँ पर छात्र रहे होंगे, यहाँ पर पढ़ने की जगह होगी, यहाँ पर ध्यान की जगह होगी, यहाँ पर अध्ययन की जगह होगा। इस तरह से हमको जैसे जगह जहाँ भी गए हैं, 3 दिनों से मैं इस सिरपुर में हूँ, छत्तीसगढ़ के सिरपुर में, ये महसूस कर रहा हूँ कि ये बिल्कुल सारे से बता रहे हैं कि मैं क्या हूँ, क्या था और क्या हूँ। और इसके संरक्षण करने के लिए डॉक्टर साहब ने बहुत विस्तार से इस बात को बताया है। और हम लोग भी आज के दिन में यही संघर्ष शपथ लेते हैं और शपथ लें कि सब लोग मिलजुल करके अपनी विरासत को बचाने के लिए जो कुछ भी कर सकते हैं वो करें। ये आज के दिन में हम यही तथागत बुद्ध के प्रति हमारा यही श्रद्धांजलि होगा, यही मेरा नमन होगा। डॉक्टर साहब देखिए, ये आर्कियोलॉजी जो है, एक ही जितने आर्कियोलॉजिस्ट आए जिन्होंने यहाँ पर उत्खनन किया, तो वो प्रेजुडिस रहते हैं, पूर्वाग्रसित रहते हैं। एक उदाहरण दे रहा हूँ कि लक्ष्मण विहार है। लक्ष्मण विहार जो है वो लक्ष्मण गुप्त ने अपनी माँ वसाटा के नाम से वो विहार बनाया। उसमें बोधिसत्व की मूर्ति है। कालांतर में लोगों ने उसको लक्ष्मण मंदिर कह दिया। हमने उसको सुधारा अपने लेख में, अपनी मैगजीन में, तथागत संदेश बहुत जगह। जब जब यहाँ नृत्य होते थे, सरपुर महोत्सव होता था, जापान के, श्रीलंका, जितने बौद्धिस्ट देश हैं सबके राजदूत यहाँ आते हैं, सरकार बुलाती है, राजदूतों का आना जाना। और भरतनाट्यम का नृत्य होता है जिसे बुद्धिज्म से मतलब नहीं। जब भरतनाट्यम का जो वो आता है नृतक, वो कहता है लक्ष्मण मंदिर है, दुनिया में ऐसा मंदिर नहीं था जिसमें लक्ष्मण मंदिर हो, यहाँ है, मैं धन्य हो गया। बताइए, तो ये फिर ये बात कितनी हद तक मूर्खतापूर्ण है, इसको हमको मंथन करना है। दूसरा, एक प्रोफेसर इन हेड यूनिवर्सिटी की आर्कियोलॉजी की वो आई, तो एक पत्रकार ने पूछा, ये उत्खनन में राम मंदिर लिख दिया। तो पत्रकार वो हेड कहती है, आर्कियोलॉजी हेड, ये सामने लक्ष्मण मंदिर था ना, तो खुदाई में निकला तो क्या रखे, राम मंदिर रख दिए। बताओ। दिनेश नंदिनी सहाय नाम की आर्कियोलॉजिस्ट प्रोफेसर इन हेड, कोई टीला निकला, इधर लक्ष्मण विहार है तो उसका नाम। तो ये प्रिजुडिस्ट है। तो हाँ, ये उनके प्रश्न चिन्ह लगता है उनकी योग्यता पर। तो ऐसा भी होता है। हमें अपने ढंग से विश्लेषण करना पड़ेगा, आज की तारीख पर चिंतन करना पड़ेगा। ये तो बहुत अथाह है। प्रोफेसर डॉक्टर रतनलाल यहाँ आते हैं, हर साल आते हैं, जब चाहे जब बुलाओ तब आ जाते हैं। उनके जैसा भारत का इतिहास विज्ञ हमारे बीच मौजूद है। समय समय पर लोग उससे प्रेरणा, उनके लोग
इतने महान हैं, उनके हस्ताक्षर, उसके ऑटोग्राफ, उनके साथ में फोटो लेने के लिए लालायित रहते हैं। कल आपने देखा होगा बरसते पानी में लोगों ने उनके साथ खड़े होकर फोटो खींचे, धन्य समझते। तो ऐसे लोग समाज को एक दिशा दे रहे हैं, वो आज आए हैं और उनका इंटरव्यू हुआ है, बहुत बड़ी बात है। साथ में मैं 3 बात और बताना चाहूँगा कि ये जो सिरपुर का जो साइट है वो बहुत लंबा चौड़ा है, 10 किलोमीटर फैला है। 30% आर्कियोलॉजी का कहना है यहाँ 30% ही उत्खनन हुआ है, 70% बाकी है। आप जब आएंगे रायपुर से तो 16 किलोमीटर दूर में लेफ्ट साइड में एक राखी है, वहाँ भी एक स्तूप निकला है, तो उसकी भी खुदाई चल रही है। एक डॉक्टर साहू ने उस पर रिसर्च किया है और रिसर्च पेपर में जो मैगजीन आज बांटा हूँ उसमें उसका प्रोफेसर डॉक्टर साहू का आर्टिकल है। तो जहाँ आप इस जगह को खुदाई करेंगे देखेंगे तो यहाँ एक नहीं, फिर यहाँ एक पद्मश्री डॉक्टर अरुण कुमार शर्मा आर्कियोलॉजिस्ट है। उन्होंने अपने वक्तव्य में लिखा है, अपने रिसर्च बुक में लिखा है कि बुद्ध वेश छुपाकर पहले भंते आनंद को यहाँ भेजे थे। भंते आनंद वहाँ कुटी बना कर रहे, जिसकी वजह से वो उस अभी जो वहाँ पर खुदाई हुई उसका नाम है आनंद प्रभु कुटी। वहीं पर भंते आनंद रहा करते थे और भेष चेंज करके बुद्ध यहाँ आए और यहाँ के आदिवासियों की व्यथा और यहाँ के लोगों को बोधन करने, देशना के लिए यहाँ आए थे। ऐसा प्रोफेसर अरुण कुमार गुप्ता ने जो पद्मश्री, उन्होंने, वो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, भारत के डायरेक्टर रहे हैं, उन्होंने इसको घोषणा की है। और उन्हीं का कहना है यहाँ जो बड़ का वृक्ष था एक है अभी भी, वो 2500 साल पुराना है। उसकी तना का एंड्रोलॉजिस्ट ने स्टडी किया, उसका ओरिजिनल पेड़ वो बुद्ध के आने की वजह से उसको लगाया गया था। और उस बुद्ध वो जो वट वृक्ष है उसकी एज 2700-2600 वर्ष पुरानी। ये एक नया तथ्य है। जैसे जैसे हम वो करते हैं तो वैसे वैसे यहाँ ज्ञान बुद्ध के बारे में, बुद्ध के इतिहास के बारे में और वृक्षों के बारे में ज्ञान मिलता है। आज के लिए मेरे ख्याल से इतना। हाँ, ये हमारे लिए मैं अपनी बात करता हूँ। बहुजन चिंतक और बहुत सारे मूवमेंट आंदोलनों के साथ रहे डॉक्टर टी.आर. खुटे सर को मैं आमंत्रित करता हूँ कि आज बुद्ध पूर्णिमा पे और सिरपुर को लेके नहीं, लंबे समय से आते रहे हैं यहाँ लंबे समय से सर 1998 से लेकर लगातार 2022 तक आते रहे हैं, पूरे परिवार के साथ आते रहे। सर के आने के बाद यहाँ बहुत से जगहों की खुदाई हुई है। तो सर आज बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पे आप अपनी बात रखेंगे। मैं सबसे पहले बुद्ध पूर्णिमा की पूरे देशवासियों को बधाई देता हूँ, खास करके सिरपुर की उस भूमि से जहाँ से बुद्ध के संदेश विश्व में फैलाए गए हैं। ये वो केंद्र है जहाँ से भिक्षु तैयार किए जाते थे, प्रशिक्षण दिया जाता था। 13-14 साल यहाँ पर बैठ करके प्रशिक्षण लेते थे और यहाँ से जा कर के भिक्षु अपने विचारधारा को, बुद्ध की विचारधारा को फैलाते थे। ये केंद्र में जहाँ पर सम्राट अशोक आए, सम्राट अशोक के स्तूप भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर अभी भी इतने और स्तूप भी, कई स्तूप और बताते हैं, लेकिन अभी एक स्तूप की खुदाई हुई है। ये प्रमाणित करता है। और यहाँ से लगा हुआ कलिंग का जो क्षेत्र है, तो कलिंग का क्षेत्र भी यहाँ से कलिंग विजय भी, और ये भी उसका प्रश्रय उनको इस सिरपुर को जाता है, जिससे उन्होंने बदला। सम्राट अशोक में जो बदलाव आई है, बुद्धिज्म की बदलाव आई, वो इसी सिरपुर का देन है। इसीलिए सिरपुर के ऊपर उन्होंने विशेष रूप से ध्यान दिया। और पूरी नदी की बेड में, पूरा यहाँ से वहाँ तक जहाँ देखेंगे महानदी की, आगे से लेकर वो राजिम से लेकर आपका ये जो रास्ता में आरंग है से लेकर यहाँ तक सिरपुर, और आगे बड़ौदा बाजार, और आगे आप जाएंगे तो इससे भी आगे मल्हार और रतनपुर, पूरा छत्तीसगढ़ बौद्धिक स्टेट है, रहा है। आज भी यहाँ की कल्चर, यहाँ की रहन सहन, यहाँ के लोग विशेष करके कला और कौशल में तरह तरह के वैज्ञानिक रहे, बड़े बड़े वैज्ञानिक रहे, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो इस विषय पर मैं यही कहना चाहता हूँ आज के समय पे कि ये केंद्र ज्ञान केंद्र रहा है, विश्व को एक संदेश दिया है और आगे भी संदेश देता रहेगा सबको। जब नमो बुद्धाय, जय हिंद।
नमो बुद्धाय।